ये ऊंचाई दूरी का सवाल 10th की मैथ का है और ये सवाल लगाना बहुत आसान है। बस थोड़ा हमें इस सवाल को पढ़ना है एकाग्र होके अच्छे मन से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका हमें चित्र बनाना चाहिए। अगर हम चित्र नहीं बनाते हैं तो सवाल हमारा सही भी है तो एग्जामिनर 1 नंबर काट सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर भी काट सकता है। अगर हमारा सवाल चित्र सहित सही है पूरी तरीके से तो उसके चांस है कि पूरे के पूरे नंबर हमको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। समुद्र तल से 160 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहे एक जहाज के अनुमान कोण 30 से 45 हो जाते हैं। इस अंतराल में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब इस चित्र को जैसा ये कह रहा है वैसा ही हमें चित्र बनाना है। समुद्र तल से 160 मीटर ऊंचा 160 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, ये शिखर है, शिखर से प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहे, प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहे एक जहाज के अनुमान कोण, यहाँ पर एक जहाज है और जहाज का अनुमान कोण। तो अनुमान कोण किसे कहते हैं बच्चे, ये समझना बहुत जरूरी है। अनुमान कोण जब हम ऊपर से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे अनुमान कोण कहते हैं, और जब हम किसी वस्तु को नीचे से देखते हैं तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो हम ये स्तंभ से यहाँ जहाज को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसे हम अनुमान कोण कहेंगे। तो अनुमान कोण कितना 30 से 45 हो जाता है। यहाँ पे कितना है 30 है तो यहाँ पे भी 30 ही बनेगा क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर कोण है। तो अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा। तो सवाल के अकॉर्डिंग जहाज के अनुमान कोण 30 से 45 हो जाते हैं। जब यहाँ से जहाज स्तंभ की ओर जाती है तो 30 से कितना हो जाता है, ये 45 का कोण हो जाता है। यहाँ पे भी अनुमान कोण कितने का बनेगा 45 का। तो अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का है। अब हम क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं और इसे डी मान लेते हैं। तो इस चित्र में हमको 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। एक त्रिभुज तो है ABC और दूसरा त्रिभुज है ADC। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ADC में, ADC कौन सा है ADC, तो ADC में tan 45 बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। tan 45 का मान होता है 1। लंब क्या है, लंब हमको पता है 160 मीटर है। आधार क्या है, आधार है DC, ये है ना आधार DC। अब इसमें हम 1 रख के कड़िए गुणा कर सकते हैं तो DC बराबर 160 हो जाएगा। यहाँ पहला समीकरण तैयार हो गया। अब हम त्रिभुज ABC में क्या है tan 30 बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, और tan 30 का मान होता है 1/√3। और ये जब ये tan 30 यहाँ पे है तो इसके अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, ये होगा AC जो कितना है 160 है, और आधार tan 30 के अकॉर्डिंग आधार क्या है BD प्लस DC। तो यहाँ 1/√3 बराबर 160 बटे BD। ये BD है जिसे हमें मालूम करना है। सवाल में कह रहा है ना इस अंतराल में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो जहाज B से कहाँ तक पहुँचती है D तक, तो हमें BD ये ज्ञात करना है प्लस DC। तो DC अभी हम ये समीकरण 1 में निकाले थे, DC बराबर कितना आ रहा है 160। अब हम यहाँ कर देंगे करिए गुणा, तो BD
प्लस 160 बराबर √3 का गुणा 160 में करेंगे तो हो जाएगा 160 √3। अब हम इसे पक्षांतर कर सकते हैं, कंसोनेंट कंसोनेंट एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ, तो BD बराबर 160 √3, यह 160 उस तरफ चला जाएगा अपनी बिरादरी की तरफ। तो जब हम किसी संख्या को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 160 हो जाएगा। अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं 160, तो √3 - 1, ये क्या आ गया BD बराबर 160 √3 - 1। BD क्या है, जहाज द्वारा तय की गई दूरी, तो जहाज के द्वारा तय की गई दूरी है 160 कोष्ठक के अंदर √3 - 1।